पुराने जमाने की बात है जब लोगों के दिल साफ और ईमान मजबूत हुआ करते थे। एक दूर दराज गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। वह रोजाना बकरियां चराने पहाड़ों की तरफ जाता। उसकी जिंदगी सादा मगर दिल से मुतमिन थी। यूसुफ के पास सिर्फ 10 बकरियां थीं, जो उसकी पूरी दौलत थीं। वह हर नमाज का वक़्त याद रखता और कभी नहीं छोड़ता। पहाड़ों में तन्हाई में भी अल्लाह को याद करता रहता। गांव वाले उसकी नेकी की तारीफ करते थे। एक दिन यूसुफ बकरियां चराते हुए एक गहरी वादी के करीब पहुंचा। वहां एक बूढ़ा दरवेश दरख्त के नीचे बैठा था। दरवेश का चेहरा नूरानी और आंखें पुर्राज थीं। यूसुफ ने अदब से सलाम किया और एहतराम से खड़ा हो गया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पानी पिला दो। यूसुफ फौरन दौड़ा और करीबी चश्मे से ठंडा पानी लाया। दरवेश ने पानी पिया और दुआ दी। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। दरवेश ने कहा कि तुम बहुत नेक दिल मालूम होते हो। क्या तुम एक इम्तिहान देना चाहोगे जो तुम्हारी किस्मत बदल दे? यूसुफ ने आजिजी से कहा कि मैं अल्लाह की मर्जी पर राजी हूं। जो भी इम्तिहान हो, मैं कोशिश करूंगा। दरवेश ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर सोने जैसा चमक रहा था और बहुत कीमती लगता था। दरवेश ने कहा कि यह ले लो और अच्छी तरह संभाल कर रखो। यह तुम्हारी अमानत है, लेकिन किसी को न दिखाना। यूसुफ ने हैरत से पत्थर लिया और सोचने लगा। उसने पूछा कि यह इम्तिहान क्या है? दरवेश ने जवाब दिया कि यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा। अगले जुमे मैं वापस आऊंगा और देखूंगा कि तुमने क्या किया। दरवेश ने कहा कि अगर तुम ईमानदार रहे तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर लालच में आ गए तो सब कुछ खो दोगे। यूसुफ ने वादा किया कि वह अमानत की हिफाजत करेगा। दरवेश मुस्कुराया और गायब हो गया। यूसुफ ने पत्थर को अपने कपड़े में बांधा और सोचने लगा। यह कैसा अजीब इम्तिहान था जिसका मकसद समझ नहीं आया। वह बकरियां लेकर घर वापस चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में तजस्सुस और फिक्र दोनों थे। घर पहुंचकर यूसुफ ने पत्थर को एक महफूज जगह छुपा दिया। उसने अपनी बूढ़ी मां से कुछ नहीं कहा। रात भर वह सोचता रहा कि यह इम्तिहान क्या है। अल्लाह से दुआ की कि वह सही रास्ता दिखाए और अमानत में खयानत न हो। अगले दिन सुबह यूसुफ बकरियां लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। उसके दिल में पत्थर के बारे में बहुत से सवाल थे। वह सोचता रहा कि वह पत्थर इतना कीमती क्यों लग रहा था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया और अमानत याद रखी। रास्ते में एक सौदागर अपने ऊंटों के साथ गुजर रहा था। सौदागर ने यूसुफ को देखा और रुका। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? यूसुफ ने कहा कि बकरियां चराने जा रहा हूं। सौदागर ने यूसुफ की सादगी देखकर मुस्कुरा दिया। सौदागर ने कहा कि तुम बहुत गरीब लगते हो बेटा। क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज नहीं है? यूसुफ ने फौरन मनफी में सर हिलाया। सौदागर ने कहा कि अगर कभी कुछ मिले तो बेच देना, मैं अच्छी कीमत दूंगा, और चला गया। यूसुफ के दिल में ख्याल आया कि वह पत्थर कितने का होगा। शायद उससे मां की दवाई और घर की मरम्मत हो जाए। फिर उसने अपने आप को झटका दिया, यह तो अमानत है और दरवेश वापस आएगा लेने। दोपहर के वक्त यूसुफ ने एक दरख्त के नीचे आराम किया। उसने रोटी खाई और पानी पिया। तभी एक अमीर आदमी घोड़े पर आता दिखाई दिया। वह बहुत कीमती कपड़े पहने हुए था और बहुत मुतकब्बिर लगता था। अमीर आदमी ने कहा कि तुम चरवाहे हो, तो बताओ क्या बेचते हो? यूसुफ ने कहा कि मेरी बकरियां हैं, लेकिन बेचनी नहीं। अमीर ने कहा कि हर चीज की कीमत होती है। अगर तुम्हारे पास कुछ और है तो बताओ, मैं खरीद लूंगा। यूसुफ ने सोचा कि यह आदमी क्यों इसरार कर रहा है। उसने साफ इनकार कर दिया कि कुछ नहीं। अमीर आदमी गुस्से में चला गया। यूसुफ को अजीब लगा कि आज सब लोग खरीदो फरोख्त की बात कर रहे थे। शाम को वापसी पर यूसुफ की मुलाकात गांव के साहूकार से हुई। साहूकार ने कहा कि यूसुफ, तुम्हें कर्ज चाहिए तो बताओ, लेकिन गिरवी में कुछ देना होगा। यूसुफ ने कहा कि मुझे कर्ज नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। रात को घर में यूसुफ ने देखा कि मां की तबीयत खराब है। उसे बुखार था और दवाई की जरूरत थी। यूसुफ के पास पैसे नहीं थे। उसने पत्थर के बारे में सोचा, लेकिन फौरन तौबा की। यह अमानत है और खयानत नहीं कर सकता। यूसुफ ने अपनी एक बकरी बेचने का फैसला किया। उसने दिल पर पत्थर रखा और एक बकरी बाजार ले गया। बकरी बेचकर उसने दवाई खरीदी और मां को दी। रात भर उसने अल्लाह से दुआ की कि सब्र अता फरमाए। तीसरे दिन यूसुफ जब बकरियां चराने गया तो उसका दिल भारी था। मां की बीमारी ने उसे परेशान कर दिया था। बकरी बेचने से सिर्फ एक दिन की दवाई आई थी। मजीद इलाज के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार थी। यूसुफ ने सोचा कि अगर वह पत्थर बेच दे तो सब मसाइल हल हो जाए, लेकिन फिर उसका जमीर जाग उठा। यह अमानत है और दरवेश ने एतमाद किया है। अल्लाह की नाराजगी मोल लेना कितना बड़ा गुनाह होगा।
दोपहर को एक अजनबी शख्स यूसुफ के पास आया। उसकी शक्ल मशकूक और नजरें तेज थीं। उसने कहा कि सुना है तुम्हारे पास एक खास पत्थर है। यूसुफ हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला। अजनबी ने कहा कि मैं 1000 दीनार दूंगा। यूसुफ ने इनकार किया और कहा कि कोई पत्थर नहीं है। अजनबी ने कहा कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं। 2000 दीनार लो और खामोशी से दे दो। यूसुफ ने सख्ती से इनकार किया और कहा कि चले जाओ यहां से। अजनबी गुस्से में चला गया लेकिन धमकी देता गया। यूसुफ को डर लगा कि कहीं कोई चोरी न कर ले। उसने फैसला किया कि पत्थर हमेशा अपने पास रखेगा। शाम को घर पहुंचा तो मां की हालत मजीद खराब थी। पड़ोसन ने कहा कि हकीम को बुलाओ वरना खतरा है। हकीम की फीस 50 दीनार थी। यूसुफ के पास कुल 9 बकरियां बची थीं। यूसुफ रोने लगा और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। उसने कहा कि ए अल्लाह, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मां को बचा ले। तू सब कुछ देख रहा है और जानता है। उस रात यूसुफ ने फैसला किया कि 3 बकरियां और बेच देगा। सुबह वह बाजार गया और बकरियां बेचकर हकीम को बुलाया। हकीम ने मां का इलाज शुरू किया और दवाइयां दी। यूसुफ के पास अब सिर्फ 6 बकरियां रह गईं। चौथे दिन रात को यूसुफ सो रहा था कि शोर सुनाई दिया। चोर घर में घुस आए थे। यूसुफ उठा तो देखा कि वह अजनबी शख्स था। उसने कहा कि पत्थर दे दो वरना जान ले लूंगा। यूसुफ ने हिम्मत से कहा कि यह अमानत है और नहीं दूंगा। चोर ने चाकू निकाला और धमकाया। यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और बहादुरी से कहा कि जान ले लो मगर अमानत नहीं। तभी पड़ोसी शोर सुनकर आ गए। 5वां दिन तुलू हुआ और यूसुफ की परेशानी बढ़ती गई। मां की हालत थोड़ी बेहतर थी लेकिन मजीद इलाज चाहिए था। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। यूसुफ ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। बकरियां चराते हुए यूसुफ ने देखा कि एक बकरी बीमार हो गई। अब सिर्फ 5 बकरियां सेहतमंद रह गईं। यूसुफ का दिल बैठ गया कि मुसीबतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसने शिकवा नहीं किया और सब्र का दामन थामे रखा। दोपहर को गांव का काजी यूसुफ के पास आया। काजी ने कहा कि बेटा, सुना है तुम्हारे पास कीमती पत्थर है। अगर यह चोरी का है तो बताओ वरना मुसीबत होगी। यूसुफ ने सारा वाकया सच सच बता दिया। काजी ने कहा कि दरवेश कौन था और कब आएगा। यूसुफ ने कहा कि जुमे को आने वाले हैं। काजी ने कहा कि अगर न आए तो पत्थर मुझे देना होगा। यह गांव में फितना बन रहा है और लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। यूसुफ परेशान हो गया कि अगर दरवेश न आया तो क्या होगा। उसने अल्लाह से दुआ की कि दरवेश जरूर आए। शाम को घर आया तो मां ने पूछा कि क्या परेशानी है। यूसुफ ने सब कुछ बता दिया और मां ने हौसला दिया। छठे दिन रात यूसुफ सो नहीं सका। कल जुमा है और दरवेश आना है। उसने पत्थर निकाल कर देखा। पत्थर अब भी चमक रहा था। यूसुफ ने सोचा कि कितनी आसानी से यह बेच सकता था, लेकिन नहीं बेचा। रात के आखिरी पहर में शैतान ने यूसुफ के दिल में वसौसा डाला। ख्याल आया कि दरवेश शायद आए ही नहीं। ये इम्तिहान ही नहीं बल्कि तोहफा था। पत्थर बेचकर मां का इलाज करो और आराम से रहो। यूसुफ ने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ी। उसने कुरान की आयतें याद की। अल्लाह ने फरमाया है कि अमानत अदा करो। यूसुफ ने तौबा की और शैतान के धोखे से बच गया। सुबह जुमे का दिन आया और यूसुफ तैयार हो गया। उसने पत्थर महफूज रखा और वादी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग देख रहे थे और बातें कर रहे थे। सब जानना चाहते थे कि आज क्या होगा। यूसुफ उस दरख्त के नीचे पहुंचा जहां दरवेश से मुलाकात हुई थी। अब इंतजार का वक्त था। सूरज चढ़ने लगा और यूसुफ बैठकर दुआ करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि दरवेश आएंगे या नहीं। दोपहर का वक्त होने को था, लेकिन दरवेश का कोई निशान नहीं था। यूसुफ बेचैन हो गया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा कि शायद जोहर के बाद आए। काजी और कुछ गांव वाले भी वहां आ गए देखने के लिए। काजी ने कहा कि यूसुफ अगर शाम तक ना आया तो पत्थर मुझे दे दो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। यूसुफ ने मिन्नत की कि शाम तक इंतजार करें। काजी मान गया और सब वापस चले गए। यूसुफ नमाज पढ़ने मस्जिद गया और खुतबा सुना। खतीब ने अमानत और सब्र की अहमियत बयान की। यूसुफ को लगा कि यह खुतबा उसी के लिए है। नमाज के बाद उसने दिल खोलकर दुआ की। असर की नमाज का वक्त हो गया लेकिन दरवेश नहीं आया। यूसुफ के दिल में शक पैदा होने लगा। क्या वाकई यह इम्तिहान था या कोई धोखा। लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि अमानत तो अमानत है। सूरज ढलने लगा और साए लंबे होने लगे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद यह इम्तिहान ही यह था कि बगैर लालच के अमानत रखो, चाहे कोई वापस आए या ना आए। मगरिब से पहले कागाजी और बहुत से लोग आ गए।
काजी ने कहा कि यूसुफ अब वक्त खत्म हो रहा है, पत्थर निकालो और दिखाओ। यूसुफ ने कपड़े से पत्थर निकाला। सब लोग हैरत से देखने लगे कि पत्थर कितना चमकदार है। तभी एक रोशनी चमकी और दरवेश वहां जाहिर हुआ। सब लोग हैरान रह गए। दरवेश ने यूसुफ की तरफ देखा और पूछा कि अमानत सलामत है। यूसुफ ने खुशी से पत्थर आगे बढ़ाया और कहा कि हाजिर है। दरवेश ने पत्थर लिया और मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि बेटा, तुमने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। इतनी मुश्किलात में भी तुमने अमानत में खयानत नहीं की। लालच, खौफ और जरूरत कुछ भी तुम्हें डिगा ना सका। दरवेश ने कहा कि यह पत्थर असल में आजमाइश थी। इसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ चमक है। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत ज्यादा है। काजी और लोग सब समझ गए कि यह इलाही इम्तिहान था। फिर दरवेश ने एक थैली यूसुफ को दी। कहा कि यह लो, यह तुम्हारी नेकी का सिला है। अल्लाह ईमानदार बंदों से मोहब्बत करता है। यूसुफ ने थैली खोली तो सोने के सिक्के थे, इतने कि जिंदगी भर के लिए काफी थे। यूसुफ ने थैली देखकर हैरानी से दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने कहा कि यह तुम्हारा हक है, ले लो। लेकिन यूसुफ ने आजिजी से कहा कि मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। ये इनाम बहुत ज्यादा है, मुझे इतना नहीं चाहिए। दरवेश मुस्कुराया और बोला कि बेटा, यह अल्लाह की तरफ से है। जो ईमानदार होता है, अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। तुमने सख्त वक्त में भी सब्र किया और अमानत रखी। अब यह तुम्हारा हलाल रिज़्क है, कबूल करो। यूसुफ ने शुक्र अदा किया और थैली ले ली। फिर उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है। दरवेश ने एक शीशी निकाली और कहा कि यह दवा अपनी माँ को पिला दो। अल्लाह ने चाहा तो वह सेहतयाब हो जाएंगी। काजी ने दरवेश से पूछा कि आप कौन हैं? दरवेश ने कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। दुनिया में घूमकर सच्चे ईमानदार लोग तलाश करता हूँ। यूसुफ जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल। फिर दरवेश ने सब लोगों से कहा कि अमानत अल्लाह का हुक्म है। छोटी हो या बड़ी, हर अमानत की हिफाजत लाजिम है। लालच इंसान को गुमराह करता है, लेकिन सब्र और ईमानदारी कामयाबी देती है। सब ने सर झुकाकर सुना। यूसुफ घर पहुंचा और माँ को दवा पिलाई। चंद घंटों में माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। यूसुफ ने सोने के सिक्के दिखाए तो माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर माँ ने कहा कि बेटा, ये तेरी नेकी का फल है। अगले दिन यूसुफ ने गांव वालों की मदद शुरू कर दी। गरीबों को खाना दिया और बीमारों का इलाज करवाया। उसने मस्जिद की मरम्मत करवाई और यतीमों की देखभाल की। लोग यूसुफ की सखावत देखकर हैरान रह गए। लेकिन असल हैरत तब हुई जब एक दिन यूसुफ को एहसास हुआ। वह सोने के सिक्के खर्च करता रहा, लेकिन थैली खाली नहीं हुई। जितना खर्च करता, उतना फिर भर जाता। यह बरकत थी अल्लाह की तरफ से। सालों बाद यूसुफ एक नेक और मशहूर आदमी बन गया। लोग उसकी कहानी सुनाते और बच्चों को सबक देते। यूसुफ ने कभी अपनी नेकी पर फख्र नहीं किया, बल्कि हमेशा आजिजी और शुक्रगुजारी से रहा। कहानी का सबक यह है कि अमानत में खयानत कभी ना करो। मुश्किल वक्त में सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। लालच आरिजी है, लेकिन ईमानदारी दायमी खजाना है। जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे बेहतर अता फरमाता है।